गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट चैप्टर जो आपने किया था दैट वाज एपी, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो अब चैप्टर आपको करना है दैट इज़ जीपी, एंड जीपी इज़ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो किस तरीके से दोनों के दोनों अलग हैं, लेट्स सी। एपी में हमने क्या देखा था? एपी में हमने देखा था कोई एक सर्टेन सीरीज़ जो है वो एपी कहलाती है जब क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सर्टेन टर्म्स हैं लाइक 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हर एक टर्म में एक लाइक पहले टर्म से आप दूसरे टर्म पे कैसे पहुंच रहे हो, 2 ऐड करके। ठीक है, फिर दूसरे टर्म से तीसरे टर्म पे आप कैसे पहुंच रहे हो, 2 ऐड करके। देन 8 में +2 ऐड किया, 10 मिल गया, 10 में 2 ऐड किया, 12 मिल गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एपी। एपी इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें डिफरेंस सेम होता है। तो यानी कि आप शुरुआत के 2 टर्म्स को माइनस करो, इसको इससे लेस करो, क्या मिलेगा 2। 8 में से 6 लेस करो, क्या मिलेगा 2। 10 में से 8 लेस किया 2, एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ये क्या है, लेट्स सी। अगर डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एपी। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, सो इट इज़ एन एपी। अब कुछ सर्टेन एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि इस टाइप की एक सीरीज़ ना बनाए जिनमें आपका डिफरेंस सेम आ रहा हो। ठीक है, तो लेट्स सी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल एक सीरीज़ है मेरे पास 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सीरीज़ मेरे पास है। इसमें देखते हैं 6 में से 2 गया 4 बचा, 18 में से 6 गया 12 बचा, 54 में से 18 गया, कितना बचा 6 और 3 36। इस टाइप से डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस सेम है? क्या 6 में से 2 माइनस करने पे, 18 में से 6 माइनस करने पे एंड सो ऑन, क्या ये जो वैल्यू आ रही है ये सेम आ रही है? नहीं आ रही है। तो अगर सेम नहीं आ रही है तो इट विल नॉट बी एन एपी। तो ये एपी तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर ये क्या होगी? नाउ लेट्स सी। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या चीज़ सेम आ रही है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 6 मिला। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, 18 मिला। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 54 मिला। या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 अपॉन A1 लाइक 6 अपॉन 2 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 18 अपॉन 6 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 54 अपॉन 18 करोगे, व्हाट विल इट बी, इट विल ऑल्सो बी 3। यानी कि यहाँ पे सेम क्या आ रहा है, 2 टर्म्स का, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो। तो यानी कि A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 और A4 अपॉन A3, ये क्या है, सारे के सारे रेशियो हैं। क्या है, रेशियो हैं। और ये सारे के सारे रेशियो की वैल्यू सेम है, यानी कि रेशियो कैसा है, कॉमन। कैसा रेशियो है, कॉमन रेशियो है। कॉमन दैट इज सेम। तो अगर किसी एक सर्टेन सीरीज में रेशियो जो है वो कॉमन आता है तो उसको हम बोलते हैं जीपी। व्हाट इज इट, इट इज जीपी। तो जीपी की पहचान क्या है? जीपी की पहचान है कि जीपी हैज द कॉमन रेशियो। और जबकि एपी में क्या होता था, एपी में डिफरेंस कॉमन होता था, जीपी में रेशियो कॉमन होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो भी सर्टेन एपी या जीपी में अगर हमें पहचान करनी है तो अगर दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, लाइक सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं तो वो एपी होगा। और अगर इनका रेशियो निकाला जा रहा है और वो सेम आ रहा है तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी जीपी, सॉरी, एंड द फर्स्ट केस विल बी एपी। जिसमें डिफरेंस सेम है दैट विल बी एपी, जिसमें रेशियो सेम है दैट विल बी जीपी। तो अब सर्टेन सीरीज को पहचानने का काम तो हमें समझ में आ गया है। अब क्या बचता है, लेट्स से। अब जो है हमें कोई एक सर्टेन सीरीज दी गई है लाइक A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है,
ये हमारे पास सीरीज़ है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डू समथिंग, लेट्स सी 82, ठीक है। ये क्या है, ये एक जीपी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक पिछले में 2 से बिगिन किया था, इसमें 3 कर लो। 3, 6, 12, 24 जीपी है, क्योंकि 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2, रेशियो सेम आ रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ जीपी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जीपी का कितने टर्म्स आपको दे रखे हैं, 4, मुझे इसका 6th टर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सिंपली 4 टर्म्स दे रखे हैं, 5वें टर्म के लिए क्या करोगे, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, यू विल गेट 42। और 6 टर्म के लिए आप क्या करोगे, फर्दर 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट 84 एंड द सीरीज विल गो ऑन, ठीक। ये हो गया 6th टर्म आपका। लेकिन अब यहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे A15 पता करके दीजिए, A15 दैट इज़ 15th टर्म, ठीक है। तो A15 में कैसे पता करूँ, इसके लिए तो मुझे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो कोई इजी वे है या नहीं है, लेट्स सी। अगर ये हमारे पास AP होती तो AP के 15 टर्म क्या होता, AP का 15 टर्म वुड हैव बीन A + 14D। हमने पढ़ा था A + n-1 इंटू डी होता है। तो अगर AP में इस टाइप का कोई सर्टेन फॉर्मूला होता है तो GP में भी फिर होना चाहिए। तो लेट्स सी वो क्या होता है, ठीक है। अगर अब हम GP को देखें, लाइक A1 हमारा क्या होता है, A। इसमें रेशियो कौन सा है कॉमन, लाइक 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2, रेशियो 2 का चल रहा है ना, यानी कि R जो होता है दैट इज़ रेशियो, उसको रेशियो बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं। A इज़ द फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म होता है। तो इस वाली सर्टेन जीपी के लिए, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 अगर हमारे पास एक सीरीज़ है तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 विल बी A। A2 हमें कैसे मिलेगा, लाइक दूसरा टर्म आपको कैसे मिला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि A को जो रेशियो है यानी कि R है उससे आपने मल्टीप्लाई किया, तो पहला टर्म A हो गया और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A इंटू R, ठीक है। अब तीसरे टर्म के लिए आपने क्या किया, जो दूसरा टर्म है उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करी, यानी कि दूसरा टर्म क्या था आपका, A इंटू आर, तो आपने क्या किया, A इंटू आर की मल्टीप्लाई R से कर दी। फिर अगले टर्म के लिए इस टर्म की मल्टीप्लाई आप कॉमन रेशियो से करोगे, लाइक 2 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, A इंटू आर इंटू आर इंटू आर एंड इट विल गो ऑन। मतलब क्या हुआ कि A AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप से मूव करेगा। AR क्यूब के बाद क्या आएगा, AR रेज टू द पावर 4। मतलब क्या हुआ कि पहला टर्म जो है दैट इज A, दूसरा टर्म जो है दैट इज AR, तीसरा टर्म जो है दैट इज AR स्क्वायर। तो nth टर्म बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी दी nth टर्म, ठीक। लेट्स सी, दूसरा टर्म है तो R की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तीसरा टर्म है तो R की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R की पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और जब A की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, A, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पहले टर्म की तरफ जाते हैं तो R की पावर 0, दूसरे की तरफ तो R की पावर 1, तीसरा टर्म तो R स्क्वायर। अब nth टर्म है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसमें से 1 माइनस कर दे रहे हैं ना, 2 है तो R की जो पावर है AR तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो R की पावर 2 माइनस 1, 3 है तो R की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, n है तो R की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, AN इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर n माइनस 1। ये nth टर्म है उस सर्टेन GP के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपका nth टर्म का क्लियर हो गया है। और अगली वाली जो है लाइक सम के लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपली एक्सरसाइज में पुट कर देंगे, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। नाउ लेट्स गो फॉर दी क्वेश्चंस, ओके। तो क्लास ये क्वेश्चन है आपका एक 4th या 5th है आई थिंक, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा बुक में।
एक सीरीज़ दे रखी है जिसमें 4 टर्म्स आपके पास हैं। पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है 2√2, तीसरा टर्म है 4 और चौथा टर्म है 4√2। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया गया है कि यू हैव टू शो दैट दिस सर्टेन सीरीज इज़ अ जीपी। सबसे पहले प्रूव करना है कि ये एक जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद में आपको ये 4 चीज़ें पता करनी है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, nth टर्म और 11th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जीपी है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था इससे पहले जब इंट्रो दिया था इसका, तो एक सिंपल सी चीज़ थी, जीपी कब होगी, जब इनके रेशियो कॉमन होंगे। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो कॉमन होगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या रेशियो सेम है या नहीं। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2/A1 की वैल्यू देखते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो यानी R मिलेगा ना, रेशियो दूसरे टर्म अपॉन पहले वन यानी R1 मान लीजिए इसको, अलग अलग अभी कई सारे रेशियो आएंगे। तो A2/A1 क्या हो गया, 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, क्या बचा √2। दो बाद के 2 टर्म्स के बीच का रेशियो देखो यानी कि R2 देख लो कितना हो जाएगा, 4/2√2, ये होगा A3/A2 यानी 4/2√2। 2 1 इज द 2, 2 2 इज द 2, क्या बचा 2/√2। चाहे तो √2 से 2 को कैंसिल आउट करोगे √2 ही आएगा, या फिर दूसरे वर्ड्स में समझ लो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट 2 एज √2 इंटू √2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। cos 2 की वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू √2, एज a कोई भी एक वैल्यू होगी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट्स। ठीक है, सॉरी a है तो √a, कोई भी वैल्यू हो, तो 2 रखी है तो रूट के अंदर 2 पुट कर दिया, सिंपल। ठीक, तो √2 से √2 कैंसिल्ड आउट, क्या बचा √2, यानी R1 और R2 तो सेम आ गए। अब इसका भी रेशियो देख लेते हैं लास्ट के टर्म्स का। लेट्स सी फॉर R3, R3 इज इक्वल टू 4√2 अपॉन उसके पहले वाला टर्म दैट इज 4 गया, क्या बचा √2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्योंकि क्या ये जीपी है भैया, पहला रेशियो, दूसरा रेशियो और तीसरा रेशियो, तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ गए ना। तो यानी कि ये कब होता है, जब रेशियो इक्वल होते हैं। रेशियो कॉमन कब होते हैं, जब हमारे पास जो सीरीज दी गई होती है वो कैसी होती है, जीपी होती है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो सिंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, R1 R2 और R3 बराबर हैं, देयरफॉर इट इज अ जीपी। इस वजह से ये क्या हो गई, जीपी। अब प्रूफ तो हो गया भैया पहला पार्ट, जो उन्होंने कहा था कि सर्टेन सीरीज़ को जीपी प्रूफ करिए, तो जीपी तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या बचता है फाइंड आउट करने को, वी हैव टू फाइंड आउट कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए। अच्छा, पहला टर्म अगर ये जीपी है तो इसका पहला टर्म कौन सा है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या है फर्स्ट टर्म 2, तो ए इज इक्वल टू 2, आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कॉमन रेशियो क्या होता है, आर की वैल्यू क्या है, रेशियो कौन सा है जो सब में कॉमन चल रहा है, क्या है रेशियो √2, रेशियो √2, यानी कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या हो गई, √2 हो गई। ठीक, उसके बाद में थर्ड पे आते हैं nth टर्म। अब nth टर्म क्या होगा, an होगा। ठीक है, और an के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर n-1। ठीक है, आपको nth टर्म पता करना है ना, यानी कि आपको n की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं। a की जगह पे क्या रख दोगे, 2 इंटू, r की जगह पे क्या रख दोगे, √2 की पावर n-1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, nth टर्म हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 11th टर्म, क्या A11 की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज़ देखिए, A11 क्या होगा, AR रेज टू द पावर 10। मैंने समझाया था कि A1 जो है, A2 जो है वो AR होता है, यानी AR1 होता है, A3 जो होता है वो AR स्क्वायर होता है, A4 जो होता है वो AR क्यूब होता है। तो यहाँ पे जितना नंबर लिखा है उससे एक लेस कर दो, चाहो तो इस सर्टेन फॉर्मूले का यूज़ कर लो। खैर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2 की पावर 10, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √2। √2 का मतलब क्या हुआ, 2 रेज टू द पावर 1/2।
ये √2 की वैल्यू होती है अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो। और होल रेज टू द पावर 10, 2 से 10 कैंसल्ड आउट, क्या बचता है 5, मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 इज 32 और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 64। तो ये क्या हो गया आपका 11th टर्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले आपने प्रूव किया कि ये जीपी है। वो कैसे प्रूव होगा, आप R1 निकालोगे A2 अपॉन A1 से, आप R2 निकालोगे A3 अपॉन A2 से, आप R3 निकालोगे A4 अपॉन A3 से। अगर रेशियो सेम आता है तो इट इज़ अ जीपी, और अगर सेम नहीं आता तो इट वुड नॉट हैव बीन अ जीपी। उसके बाद में फर्स्ट टर्म बताना है, तो अगर जीपी है तो पहला टर्म इसका क्या हो गया 2 हो गया। रेशियो, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है √2 आ रहा है। nth टर्म क्या हो गया AR रेज टू द पावर n-1। यहाँ पे हम n की वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि इन्होंने हमें n की वैल्यू नहीं दी, केवल nth टर्म की एक जनरल इक्वेशन पूछ रहे हैं। जनरल इक्वेशन ये होती है, और अगर इस सर्टेन AP के लिए GP के लिए बात करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और 11th टर्म के लिए अगेन फॉर्मूला पुट करिए और वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, एक सर्टेन क्वेश्चन हो गया, और ये शायद 4th है मेरे ख्याल से, जस्ट चेक इट। ओके, तो क्लास ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब इसमें भी अगेन आपको एक सीरीज़ दे रखी है और यू हैव टू शो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट इट इज़ अ जीपी। उसके बाद में ये 4 चीज़ें यू हैव टू फाइंड आउट। जीपी कैसे शो होगी, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। सोल्यूशन क्या है, पहले हम R1 निकालेंगे। R1 की वैल्यू क्या होगी A2 अपॉन A1, तो A2 अपॉन A1, और A2 हो गया आपका 0.8 और A1 कितना है 0.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2। R2 की तरफ जाएं तो R2 की वैल्यू कैसे मिलेगी A3 अपॉन A2 से, और व्हाट विल इट बी, इट विल बी 1.6 बाय 0.8। डेसिमल से डेसिमल विल गेट कैंसिल्ड आउट एंड द वैल्यू हियर विल बी 2। ठीक है, सो सिंस R1 is equal to R2, that is common ratio is same, therefore it is GP। ये क्या हो गई आपकी GP हो गई। अब इसके बाद आपको फर्स्ट टर्म पता करना है, तो फर्स्ट टर्म विल बी A and what's the value of A, it is 0.4। then move on to the second one, it is asking you for the common ratio that is R, how much, it is 2। nth term that is AN, what's the value of AN, AR raised to the power n-1। A की जगह क्या पुट कर देंगे 0.4 इंटू R की जगह 2 raised to the power n-1। तो पहले 2 की जो पावर है n की वैल्यू पुट करते बाद इसको मल्टीप्लाई मत कर देना पहले, ठीक है, वरना वो 0.8 की पावर n-1 हो जाएगी, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। ठीक, इसको इसी टाइप से रखेंगे 0.4 इंटू 2 raised to the power n-1। and in the fourth part you have to find out the 7th term, that is you have to find out A7। अब A7 की वैल्यू क्या हो जाती है AR raised to the power 6, यानी कि क्या हो जाएगा A is 0.4, R is 2 and its power is 6। what will it be, it will be 0.4 into 64। just solve it to get the value of A7, मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक सीरीज दे रखी है √3, 3, 3√3 एंड 9, और आपसे पूछा जा रहा है कि 729 इसका कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस सर्टेन जीपी इज 729। तो हमें 729 पता करना है कौन सा टर्म है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। अब शुरुआत के 4 टर्म्स में तो कोई नहीं, मे बी 7th टर्म हो या 10th टर्म हो या 12th टर्म हो, जो भी सर्टेन वैल्यू, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट टर्म क्या होता है A1, सेकेंड टर्म क्या होता है A2, थर्ड टर्म क्या होता है A3। हमें जो है ये एक टर्म दिया गया है, हमें पता नहीं कौन सा टर्म है, तो हम इसको मान लेते हैं AN। ठीक है, लेट AN इज इक्वल टू 729। AN की वैल्यू कितनी हो गई 729। और इस सर्टेन जब भी हमें GP दी गई होती है तो हमें इस GP से क्या डेटा मिल जाएगा, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 729 क्या है आपका nth टर्म है, जो कि हमें पता करना है कि कौन सा, n की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट n हमें पता करना है।
और जीपी से हमें क्या मिलता है, जीपी से हमें हमेशा मिल जाएगा पहला टर्म दैट इज ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, ठीक है, पहला टर्म इज √3, तो ए इज √3। आफ्टर दैट कम्स आर, आर हमें मिल सकता है, आर क्या होता है, किसी भी एक टर्म के अपॉन में दूसरा रख दीजिए। अब इसमें देखिए रेशियो आप किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में पता कर सकते हैं ना, तो अगर आप चाहें तो 3/√3 से भी रेशियो पता कर सकते हैं। अब इसमें पता करने में आप मे भी पॉसिबल कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि रूट से ये कैसे कटेगा, अभी मैंने समझाया था 3 को क्या लिख सकते हो √3 × √3 और अपॉन में क्या है √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या केवल √3। दूसरा तरीका क्या है, जो दो आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में रेशियो निकालना आसान हो उनको पिक कर लो, लाइक A3/A2 यानी 3√3/3, इससे भी तो रेशियो मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि रेशियो कैसा होता है, रेशियो इज ऑलवेज कॉमन, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या √3। ओवरऑल आर की वैल्यू क्या निकलेगी √3 निकलेगी, ठीक है। अब क्या है, आपको n पता करना है, an आपको दे रखा है, a आपको दे रखा है, r आपको दे रखा है, बहुत आसान है, an = AR raised to the power n-1। जो जो वैल्यूज पता है उनको पुट कर दीजिए। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 729 = a की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 और n की पावर -1, क्योंकि हमें n नहीं पता तो कीप इट एज इट इज, ठीक है भैया। अब क्या किया जाए, अब जो है 729 = √3 इंटू, इसको अगर हम सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा √3 a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स के बारे में जब चैप्टर था प्रीवियस क्लास में भी था, तो a की पावर x माइनस y होता है ना, तो अगर यहाँ पे a की पावर n-1 लिखा होता तो इसका मतलब क्या था, a की पावर n इज बीइंग डिवाइडेड बाय a की पावर 1, तो यहाँ पे √3 की पावर n-1 है, यानी कि √3 रेज टू द पावर n इज बीइंग डिवाइडेड बाय √3, और डिवाइडेड बाय √3 का मतलब क्या होता है, अपॉन में √3 लिख दिया, तो ओवरऑल इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर आते हैं, हमारे पास क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट इज 729 = √3 रेज टू द पावर n। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू है इसको भी हमें √3 की पावर सर्टेन में चेंज करना होगा। लेट्स सी 729 3 की पावर कितनी लगाई जाए, चाहे तो आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, और अगर आपको पता हो कि 9 का क्यूब होता है 729 तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर प्राइम फैक्टर्स करके देख लो, 3 2 इज द 6, 3 4 इज द 12, 3 3 इज द 9, 3 8 इज द 24, 3 1 इज द 3, 3 27, 3 9 3 3 3 1, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 3 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू √3 रेज टू द पावर n। अब अगर ये 3 की पावर 6 है तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं √3 की पावर 12, ठीक है, क्योंकि 3 क्या होता है एक्चुअल में, 3 जो होता है वो √3 का क्या होता है स्क्वायर। 3 को तो आप ऐसे लिख सकते हो, फर्दर इसके ऊपर पावर कितनी लगी है 3 के ऊपर कितनी है 6, ऐसे लिखा जा सकता है, तो इट विल बी √3 रेज टू द पावर 12 इज इक्वल टू √3 रेज टू द पावर n। बेस सेम है, एक्सपोनेंट कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट्स, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स क्या मिल जाता है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, एंड दैट इज योर आंसर कि 729 कौन सा टर्म है, nth टर्म था ना, तो यानी कि 12th टर्म हो गया, तो 12 इज योर आंसर। तो दिस वे 9th क्वेश्चन इज डन। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था वैसे आप 7 और 8 खुद से कर सकते हैं, both all the three are similar, and let's move on to question number 10. What does it say? It's given that fifth term of the certain GP is 80, fifth term 80 है, यानी कि A5 की वैल्यू क्या दे रखी है, A5 has been given to us and it is what 80, और A5 का मतलब क्या होता है, अगर A5 80 है यानी AR
रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 80, क्योंकि a5 को क्या लिख सकते हैं, ए आर रेस टू द पावर 4। ये हो गई इक्वेशन 1। अब 8th टर्म यानी कि a8 दे रखा है, कितना है 640। अब a8 अगर 640 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर रेस टू द पावर 7। a8 क्या होता है, ए आर रेस टू द पावर 7 जीपी के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स वैल्यू विल बी 640 एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जीपी पता करनी है, तो जीपी पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पहला टर्म पता होना चाहिए हमेशा। अगर आपको जीपी फाइंड करनी है तो आपको पहला टर्म पता होना चाहिए और साथ साथ क्या पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। अगर आपको पहला टर्म और रेशियो पता है तो आप कोई भी जीपी फ्रेम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा काम क्या है, इस सर्टेन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें ए को फाइंड आउट करना होगा और आर को फाइंड आउट करना होगा। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हम इजीली जीपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इनसे हमें ए और आर की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 from 2 या 2 from 1, whatever you wanna write, you can write। ठीक है, like 2 from 1, तो it will give you a r raised to the power 7 upon a r raised to the power 4, left hand side upon left hand side, तो a r raised to the power 7 upon a r raised to the power 4 will be equal to a r raised to the power 7 is equal to 640, right hand side upon right hand side, cancel it out, 8 जो 64, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और r टू द पावर 7 अपॉन r टू द पावर 4, यहाँ पे 7r है, यहाँ पे कितने r हैं, 4r है। चाहे तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, r रेज टू द पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, इट गिव्स यू r क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड व्हाट इज r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू निकल आई। अब जब r की वैल्यू आपके पास आ गई है तो इसको पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, ऊपर वाले में पुट कर दो 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ए आर रेज टू द पावर 4 वॉज इक्वल टू हाउ मच, इट वॉज इक्वल टू 80। ठीक है, ये आपका 80 है। अब यहाँ पे r की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2, यानी a इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू वॉट, 80। तो a की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 80 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 क्या होगा, 2 इज द 16, 2 इज द 4 टू द 8 इंटू 16, इसको कैंसिल आउट करोगे, व्हाट विल यू गेट, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। तो अब देखिए जीपी क्या बनेगी, जीपी क्या हो जाएगी, पहला टर्म 5 है और रेशियो कितने का है, 2 का, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 इंटू 2, अगला टर्म 10, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 इज 20 एंड देन द नेक्स्ट टर्म विल बी 40 एंड सो ऑन। तो इट इज़ योर जीपी एंड दैट्स योर आंसर। ओके, सो 10th one has been done and the question number 12th is just similar, let's do that too, और 12th वाला कर लेंगे तो बाकी इसके जो हैं आपके बीच के सेम पैटर्न के हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन द 12th क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन 4th टर्म एंड इट इज़ 1/18। जो 4th टर्म है आपको गिवन है दैट इज़ 1/18 और जो 7th टर्म है दैट इज़ गिवन -1/486 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द जीपी। अब आपको जीपी पता करनी है, तो लेट्स डू दिस। हमें गिवन है 4th टर्म यानी कि a4 हमें दे रखा है कितना है, 1/18 और a4 का मतलब क्या होता है, ए आर क्यूब आपको दे रखा है 1/18 और a7 जो है दैट हैज़ बीन गिवन टू यू एंड इट इज़ -1/486, मतलब कि ए आर रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1/486। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंपली, दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2, वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द जीपी। और जीपी पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए एंड आर पता होना चाहिए। तो अगेन इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए पता करना है और आर पता करना है। तो आर कैसे पता होगा, डिवाइड
इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। कैसे किया जाएगा? 2 क्या है? AR रेज टू द पावर 6 अपॉन AR रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/486 और अपॉन में 1/18। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? R रेज टू द पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू एक फ्रैक्शन के अपॉन में दूसरी फ्रैक्शन ना, तो राइट इट एज दिस। नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट कर लो। 2 9 2 2 4 3, ठीक है। अब इसको 9 से कट कर लीजिए। 9 1 इज़ द 9, 9 2 इज़ द 18 और 7 इज़ द 63। तो यानी कि R क्यू, यहाँ पे R के पास 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R क्यूब। इसका पार्ट R क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? 1/27। तो R क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब। एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को कंपेयर करा दीजिए। R की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/3। अब R की वैल्यू ये उठा करके, एक सेकेंड सॉरी, माइनस का था, here the sign was माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब R की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 1 में पुट कर दो। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू -1/3। तो A इंटू R की जगह क्या रख दें? -1/3 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू वॉट? 1/18, ठीक है। सॉल्व करते हैं। A इंटू माइनस का 1/27 इज इक्वल टू 1/18। तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? वी विल गेट A इज इक्वल टू 1/18 इंटू -27/1। ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो उधर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 2 इज़ दी 18, 9 3 इज़ दी 27। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। अब आपको A पता लग गया। आपको GP पता करनी है ना, तो GP क्या हो जाएगी? GP के लिए पहला टर्म A होता है, यानी कि -3/2 GP लिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरे टर्म के लिए इसकी मल्टीप्लाई, A की मल्टीप्लाई R के साथ होती है, तो -3/2 इंटू R कितना है? -1/3। क्या वैल्यू हो जाएगी? 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या आ गई? 1/2। उसके अगले टर्म के लिए क्या करोगे? तीसरा टर्म इसकी मल्टीप्लाई R के साथ में, तो क्या हो जाएगा? -1/3 इंटू -1/2, -1 इंटू -1, सॉरी -1 इंटू 1, -1 एंड 3 इंटू 2 6। तो इस तरीके से ये आपकी GP चलती रहेगी। शुरुआत के 3 टर्म्स लिखिए, बाद में डैश डैश करके इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका। इतने क्वेश्चंस इजीली अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो एक्सरसाइज पूरी की पूरी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हो गई है एक्सरसाइज 11A, ओके।